में पढ़ेंगे, है ना। जैसे बाबू आपका लोहा हो गया, सोडियम हो गया, है ना बाबू। मम्मी पापा बाबू है ना, मम्मी जी का बाबू ज्वेलरी हो गया, सोना वाला हार जिसको कहते हैं ना, तो वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, है ना, सोना चांदी के बारे में, कि नहीं। आगे क्या है, कार्बन कंपाउंड है बाबू। कार्बन कंपाउंड बाबू जैसे कोई भी चीज जलेगा बाबू, है ना, तो ब्लैक आस छोड़ता है ना कार्बन कंपाउंड, उस सबको हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। और ये पिछला बार में था पीरियोडिक टेबल एंड, ये पीरियोडिक टेबल करके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये पीरियोडिक टेबल होता है जो आपको दिखाते हैं ना पीरियोडिक टेबल, वो बार बार वही होता। तो पिछला बार था, अब ये हटा दिया, गवर्नमेंट ने हटा दिया, तो कहा टाइम वेस्ट करके पढ़ेंगे, रहता तो पढ़ाइए देते हैं ना। तो पहला चैप्टर क्या है बाबू, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें आप आपका गवर्नमेंट ने बाबू क्या सिलेबस दिया बाबू, यही सब दिया है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस कैसे करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। उसके बाद बाबू क्या बाबू, है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, है ना, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है ना, यही आपका क्वेश्चन में यहाँ से आएगा, आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन बैलेंस वाला। आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो बैलेंसिंग करना, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, और उसका टाइप्स वाला, है ना, टाइप्स वाला, है ना, टाइप्स पे इसी से आएगा। तो कितना टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है, तो आपको जो जो और बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोग के सिलेबस में इतना ही दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन, सारा बताएंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना सर सारा। हाँ जी, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में एक और है केमिकल अर्थमेटिक। काची में बाबू, सिलेबस में। हाँ मेरे बुक में दिया हुआ है। बुक में तो ऐसे बहुत सारे दिया हुआ बाबू, ठीक है ना, ये 10th वाला सिलेबस है ना, तो 10th वाला सिलेबस आप लोग को ग्रुप में भेजे थे ना, भेज देते या भेजे थे ना एक बार जी। जो वैसे तो बाबू इसमें बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, तो फिर उतना कवर करोगे तो फिर ये सर दिक्कत हो तो जाएगा ना। रिएक्शन और इक्वेशन में ही बता दीजिएगा अर्थमेटिक का। आज हम बता देंगे, बैलेंस करने लगा दिया होगा आप लोग को सिलेबस, शायद हम एक बार भेजे थे, फिर से भेज देते हैं, ओम शर्मा हमको भेजा था एक बार। साइंस का है और क्या है, मैथ का है आपके पास, ये भेज देते हैं, ये आप लोग का भेज दिए, है ना। देख लीजिए, सिलेबस 10th का है ना, तो जितना सिलेबस है बाउंड्री में रहे, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, तो उसे डिटेल से बता देंगे। अब मान लो ये चैप्टर नहीं है, तो इसको पढ़ के काहे टाइम वेस्ट करोगे, है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट है या नहीं, तो पिछला बार था तो हम पढ़ाए थे बच्चे सबको, है ना। ठीक, तो भाई इतना सारा क्या बाबू, ओमवीर, क्या धर्मवीर, नहीं चलो ठीक है। तो बाबू हमको पहले क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसको है सर, केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसको, पहले इसको समझो। तो केमिकल रिएक्शन से पढ़ने से पहले बाबू ये दो वर्ड आपको सीखना पड़ेगा अभी ना, चेंज क्या होता है ना, हम लोग के लिए चेंज क्या होता है, चेंज पहले सीखना पड़ेगा, है ना बाबू। केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले बाबू चेंज क्या होता है, ठीक है ना, इसको सीखते हैं। ये डिफिनीशन है बाबू, है ना, डिफिनीशन उफिनीशन उतना करना नहीं था। देखो चेंज क्या होता है वो, केमिस्ट्री में चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, समझना। ये क्लास 5 6 में पढ़े होगे। केमिस्ट्री में बाबू दो तरह से चेंज होता है, एक होता है फिजिकल चेंज होता है बाबू, एक मेरा क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, एक मेरा क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, समझते चलना, इतना ही पे क्लास खत्म हो जाएगा। फिजिकल चेंज होता है, और एक क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। केमिस्ट्री में बाबू दो टाइप्स का चेंज होता है, एगो और भी होता है, एक और भी चेंज होता है, एक होता है रेडियो एक्टिव चेंज होता है ना, रेडियो एक्टिव चेंज, ये रेडियो नहीं है ये वाला रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव चेंज आप लोग को बताया नहीं जाता है ना, तो जनरली हम लोग कह सकते हैं 3 टाइप के चेंज होता है, लेकिन आप लोग के बुक में जहां भी पढ़ोगे दीजिएगा के बारे में चर्चा करेगा, है ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, है ना। तो केमिकल चेंज में बाबू यही आपका केमिकल इक्वेशन है ना, केमिकल चेंज में क्या है मेरा, केमिकल इक्वेशन, जितने भी सारे केमिकल इक्वेशन है वो क्या होगा, केमिकल चेंज के अंतर्गत होता है। पहले दोनों होता क्या चीज है, किसको फिजिकल चेंज कहेंगे, किसको केमिकल चेंज कहेंगे, है ना, कैसे कहेंगे। तो वैसा चेंज बाबू जिसमें जो प्रोडक्ट बन रहा, जो नया सब्सटेंस बन रहा, पहले से क्या करेगा, मिलेगा जुलेगा, उसका प्रॉपर्टीज वगैरह ज्यादा चेंज नहीं होगा ना, ज्यादा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, उसी चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। जैसे बाबू ग्लास ले लो, है ना, ग्लास ले लो, शीशा, है ना, पानी जो पीते हो, ये मान लो ये क्या है, ग्लास है ना, अब इसको तोड़ दो, ये ग्लास बाबू इसको तोड़ दो, पटक के इसको तोड़ दो, तो छोटे छोटे टुकड़े में, पीसेस में क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ग्लास को अगर तोड़ोगे वो तो क्या होगा, छोटा छोटा पीस में, टुकड़ा में ब्रेक हो जाएगा ना जी। हाँ सर। तो ये जो नया बाबू, ये जो पहले मान लो मेरा ग्लास, समझते चलना, कुछ नहीं है, कोई टॉपिक बाबू, है ना, ठीक है, कोई ऐसा मैंने रॉकेट साइंस तो है नहीं बाबू, नहीं समझ में। ग्लास हो गया, उसको छोटे छोटे पीसे में तोड़ दिया, तो जो ये नया प्रोडक्ट बन रहा, तो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा और इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, दोनों का लगभग मिलाकर क्या होगा, सिमिलर ही रहेगा ना जी।
खाली टूटेगा तो क्या होगा, वो छोटा छोटा पीस होगा, है ना। मान लो ये भी ट्रांसपेरेंट था तो इसका टुकड़ा भी रहेगा जो क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा ना। माने नया जो प्रॉपर्टी बन रहा है उसमें कोई नया बदलाव नहीं हो रहा है, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। वैसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। जैसे शर्ट है, अब इसको छोड़ दो मेरे रूम में लाके, है ना, आज 2 दिन छोड़ दो, उसके बाद देखो बाबू इसमें छोटे छोटे इसका पीस होल रहेगा ना, छोटा छोटा पीस होल रहेगा, ऑटोमेटिक है, मशीन भरा है मेरे यहाँ, है ना। ठीक है ना। कैसे बाबू, मान लो ये टी शर्ट है भोला, ये आपका टी शर्ट है भोला, है ना, इसको छोड़ो, यहाँ छोड़ दो, है ना, तो देखो 2-3 दिन के बाद बाबू सारा गायब होला, एक पीस यहाँ एक पीस यहाँ, है ना। तो जो नया छोटा छोटा पीस बना बाबू, चूहा भरा हुआ मेरे, है ना, बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो काट काट के आपको क्या करेगा, छोटा कर देगा, है ना। तो जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या कर रहा है, पुराने वाले से के जैसा ही बन रहा है ना। नया कोई नया चीज कोई, है ना, मैंने जो नया प्रोडक्ट बना है पुराने से पुराने के जैसा ही बन रहा है, तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज का, है ना। जैसे बाबू मान लो बाबू, ये ले लो, शुगर ले लो, है ना, शुगर ले लो अब पानी ले लो, शुगर ले लो और पानी ले लो, कि नहीं, पानी ले लो। तो शुगर और पानी को क्या करो, मिक्स करो, तो शरबत बनेगा। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी बाबू मेरा पानी है ना, इसमें भी पानी है, थोड़ा सा टेस्ट वगैरह चेंज हो जाएगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज, है ना। मतलब फिजिकल चेंज किसको कहेंगे बाबू, वैसा चेंज बाबू जिसमें जो नया प्रोडक्ट बन रहा है पुराने के जैसा ही बन रहा है। ए बाबू या नो से ऑन करो ना, जैसे सब जान हमरा मार देगा। एगो आया तो एगो गया, कौन बाबू, यान सुजीत ऑन करो, ए समय बाबू, समय तो का स्थिति तो एकदम खराब हो बाबू, एकदम खराब, एकदम न पढ़ती है न कुछ करते, कुछ नहीं करते, जितना अच्छा थी उतना भी खराब हो गया। इसके पापा जैसे एक बार बोल देते हैं। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज, जिसमें बाबू नया जो प्रोडक्ट बन रहा है पुराने के जैसा ही रहा है ना, मैंने नया जो प्रोडक्ट उसका जो प्रॉपर्टी है ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज किसको कहेंगे बाबू, केमिकल चेंज में वो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो पुराने वाला से क्या बनेगा, टोटली डिफरेंट बनेगा, है ना, टोटली डिफरेंट बनेगा। कहने का मतलब क्या हो, मिल्क ले लो, है ना, मिल्क ले लो, तो मिल्क को बाबू अगर बाबू इसमें थोड़ा सा बाबू कर्ड वगैरह डाल देते हो, है ना, तो वो क्या बन जाता, दही बन जाता, मिल्क से दही बन जाता। तो ये दोनों बाबू में क्या आसमान जमीन का फर्क है ना। ये दोनों बाबू मिल्क से जब दही बना रहे बाबू, तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत अंतर होता है। मिल्क का अपना प्रॉपर्टी है, कर्ड का अपना प्रॉपर्टी है। मिल्क मान लो आपका पेट खराब है, दूध पी लो और लेनी का देनी हो जाएगा, है ना, और बाबू पेट खराब हो जाएगा। कर्ड पियोगे तो थोड़ा बहुत क्या होगा, ठंडा महसूस होगा, है ना, फायदा करेगा, है ना, फायदा करेगा, है ना। तो दोनों का क्या है, सीधे अलग प्रॉपर्टी है ना, अलग प्रॉपर्टी है ना। तो ये मेरा कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। मिल्क से भी जैसे कुछ बना दो, घी बना दो, मिल्क से क्या बना दो, घी बना दो, तो इसका प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। मिल्क में बाबू आप पूरी नहीं छान सकते हो, मिल्क में जाके पूरी छानो नहीं ना छनाएगा जी, है ना। दाल दाल में मिल्क जाकर मिला नहीं ना होगा, लेकिन घी का हम लोग क्या, घी में पूरी भी छान सकते हैं लेकिन घी तो वेजिटेबल ऑयल से ना बनता। सर, जलेबी भी छान सकते हैं सर घी में, सर घी को दाल में मिला कर आराम से खा सकते हैं सर। तो दोनों क्या है, टोटली डिफर चीज है, दोनों क्या है, टोटली डिफर है ना। तो ऐसा चेंज हो रहा था, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, फिर केमिकल चेंज कहेंगे, यही इसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे ना, केमिकल चेंज कहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कैंडल ले लो, है ना, कैंडल ले लो भोली, कैंडल ले लोगे बाबू, इसको जब बर्न करोगे वो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये जो आपका वैक्स है, कैंडल में क्या रहता है, वैक्स रहता है। तो बंद करोगे तो वैक्स धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मोमबत्ती है बाबू धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो नया प्रोडक्ट बन रहा है टोटली पीछे वाला से डिफर बन रहा है। ये कहाँ था सर, अरे यही ना बाबू कैंडल, बोला कहाँ रख दे, ये कैंडल हो गया, है ना। अब ये कैंडल है, देखो इसको भी चूहा खा गया, नहीं विश्वास होता। हमारे यहाँ बाबू पढ़े लिखे चूहा है, कुछ नहीं छोड़ेगा, देखता है इधर उतर दिया, अच्छा लग रहा था तब, ठीक है ना। तो आप लोग के पास जब भी कुछ ज्यादा सामान ला के मेरे रूम में छोड़ दो, सब चीज काट उठ के बराबर कर दिया, इसको नहीं छोड़ा, बताओ क्या इसमें उसको टेस्ट लगता था, देखो ना पूरा कुतर दिया है, इधर इधर से तोड़ दिया है, इधरों इधरों कुतर दिया, बताओ बाबू पूरा का पूरा एकदम खा गया, है ना, सब चीज खाते रहता है। पढ़ा लिखा चूहा है, वो फंसता ही नहीं है, दावा देते हैं नहीं है खाता है, ठीक है ना। रोटी में दावा देते हैं, फिर चूहा चूहा मारने वाला एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है चूहादानी, उसमें भी नहीं जाता। तब से तन खाली पढ़ लिख के तेज हो गया, ठीक है। तो वैसा सब स्टांस बाबू है ना, जिसमें जो नया प्रोडक्ट बन रहा है पुराने वाले से क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे, है ना, केमिकल चेंज कहेंगे। अब फिजिकल चेंज क्या कहेंगे, जो नयका बनेगा पुरनका से क्या बना, पुरनके के जैसा रहे ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बाबू, है ना, केमिकल चेंज फिजिकल चेंज का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है ना, ठीक है। जैसे बाबू मान लो बाबू, है ना, जैसे आपका क्या हो सकता है, जैसे आयरन का नेल ले लो, आयरन का नेल ले लो। आयरन नेल मतलब क्या सर, काटी, आयरन का वो मार्केट से एकदम काटी खरीद के, या आयरन का पीस का टुकड़ा ले लो, है ना। अब कुछ दिन के बाद छोड़ दो,
तो इस पे क्या हो जाता है, इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाएगा। तो ये भी मेरा कैसा है, केमिकल चेंज है। ये भी क्या है, मेरा केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज है। तो बहुत सारे एग्जांपल है केमिकल चेंजेस का, है ना, बहुत सारे एग्जांपल है ना। इसका भी बहुत सारा एग्जांपल है और इसका भी बहुत सारा एग्जांपल है। तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए ना, मतलब समझ में आना। ऐसे ओम बे शैतान जिंदगी जी रहा है। धर्मवीर ऑन करो जी, सौम्या शिवानी बाबू ऑन कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक को कहेंगे फिजिकल चेंज, एक को क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे ना, केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब नेक्स्ट बाबू, तो इसमें वही केमिकल चेंज में क्या लिखा है वो, एक अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ना, ठीक है। जैसे बाबू ये बाबू मान लो मैग्नीशियम ले लेते भोला, मैग्नीशियम ले लो, है ना। मैग्नीशियम का बाबू आपको सारे बच्चे को बाबू कम से कम 1 से 33 तक के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका अथी ये सिंबल याद होना चाहिए, है ना। 1 से 30 तक के सारे बच्चे का याद। वैलेंसी सर और उसका वेट नहीं याद है, मास। जानते हो बाबू 1 से 30 तक के कितना याद है सपना? पीरियोडिक टेबल नाम सुनी हो सपना? यस सर। तो कई तो को याद है? हाँ 20 तक याद है। 20 तक याद है, याद होना चाहिए एलिमेंट का नेम प्लस उसका सिंबल, सारा याद होना चाहिए। इसमें किसको नहीं याद है अनूर? हाँ रेडियो एक्टिव चेंज। रेडियो एक्टिव चेंज बाबू देखो, ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज, रेडियो एक्टिव चेंज। रेडियो एक्टिव चेंज में बाबू क्या होता है बाबू, इसमें जो बाबू जो भी ये फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। मतलब क्या सर, समझो, हमको पता था बाबू आप लोग आज इतने ही से आगे बढ़ने नहीं दोगे। जैसे बाबू क्या बाबू, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, आगे बताएंगे। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में भोला, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है ना, हाँ सर 12 होता है सर। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर अगला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये सब बेसिक आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर बताना पड़ेगा। तो ये आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जलाओगे तो आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये मेरा कैसा है, केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट होता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है ना, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ठीक। और रेडियो एक्टिव चेंज किसको कहते हैं सर, रेडियो एक्टिव चेंज किसको कहते हैं? तो वैसा रिएक्शन बाबू जिसमें बाबू आपको बताए थे बाबू, है ना, कोई सी भी आइटम का बाबू, किसी भी आइटम का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। बचपन में बताया था ना, पीछे वाला जितना बताया सारा कंसेप्ट बेसिक याद होना चाहिए। किसी भी आइटम का बाबू जो सेंटर में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में कौन रहता है शिवानी, न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, दादी जी मामी जी कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ सबके न्यूक्लियस में रख दो। कैसा? न्यूक्लियस में सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं सर। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, समझा। न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। सबको रख दो बाबू शिवानी, एक ही जगह सबको बैठा दो, दादाजी दादी जी नाना जी, बगल में वो पड़ोसी वाला एक रूम में बैठा दो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है ना, ठीक बाबू, ठीक। तो बाबू कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन होता है बाबू, अभी जो न्यूक्लियस है बाबू समझो कि अंबुजा का सीमेंट है, मतलब बाबू है ना, अंबुजा का दीवार है। जनरली बाबू जो भी नॉर्मल रिएक्शन होते हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल रहता था, क्या होता है, इजीली केमिकल रिएक्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, है ना, ठीक बाबू, ठीक। लेकिन न्यूक्लियस क्या बाबू, न्यूक्लियस क्या एकदम अंदर है, इतने सारे दीवार के अंदर। अंबुजा का दीवार समझो, अंबुजा सीमेंट के दीवार से बना, इसको क्रैक करना बहुत क्या, न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करवाना बहुत प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होता है। तो वैसा रिएक्शन बाबू जिसमें बाबू जो वैसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें क्या हो, किसी आइटम का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करे, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन कहते हैं ना। जैसे बाबू आप लोग है ना, जैसे बाबू आप लोग बाबू ये हिरोशिमा पे नागासाकी पे देखो आइटम बम क्या क्या फोड़ दिया, तो उस समय क्या होता है बाबू, यूरेनियम कितना होता है, 92 होता है, लगता है 234 होता है। तो ये सब जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पे बाबू बमबार्ड किया जाता है ना, और इससे बहुत क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलता है ना, बहुत ज्यादा रेडिएशन वगैरह निकलता है। तो जिस रिएक्शन में बाबू न्यूक्लियस पार्टिसिपेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव चेंज कहेंगे, है ना, रेडियो एक्टिव चेंज, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस ब्रेक होगा, है ना, तो वहां से बाबू क्या होगा, फिर ये 92 है ना, तो थोड़ियम मोरियम करके क्या होता है, बनता है ना। तो वैसे को हम लोग क्या करते हैं, रेडियो, ये मेरा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।
ये सब खतरनाक नहीं होता है, ये सब तो डेली। लेकिन ये जब भी बाबू आपके आप पे बरसेगा तो आपके चाचा चाची मासा मासी सबको लपेटेगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होगा था रेडियो एक्टिव, है ना, रेडियो एक्टिव, है ना। तो देखते हैं बाबू जो आपका जो न्यूक्लियर बम वगैरह देखते हो, हिरोशिमा नागासाकी, और एगो उधर है बाबू नॉर्थ कोरिया वाला, है ना, वो कुंफू कुचे जी किम जो है बाबू, वो इसी से उसके लिए सबसे सबसे ना उसका पसंदीदा काम यही है, हमेशा इसी पे एक्सपेरिमेंट करते रहता है नॉर्थ कोरिया। एगो नॉर्थ कोरिया एगो साउथ कोरिया है ना जी, तो शैतान कौन है बाबू, नॉर्थ कोरिया वाला कि साउथ कोरिया, कौन है सपना? नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। हाँ नॉर्थ कोरिया ज्यादा खतरनाक है बाबू, एगो मोटे नहीं है वो किम जो करके चश्मा ले रहता है, गले चपटा हुआ चेहरा है ना। Yes. तो वो बाबू, हाँ, तो वो इसी पे एक्सपेरिमेंट करते उसको बहुत मन लगता है ना न्यूक्लियर बम बनाने में, है ना। हमेशा देखा बाबू कभी इधर परीक्षण उधर परीक्षण करते रहेगा, है ना। तो वही होता है, ये ज्यादा ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है ना। नेक्स्ट बाबू, तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है बाबू, है ना बाबू, इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, नया सब्सटेंस बनेगा कोई केमिकल चेंज के थ्रू। तो आपको पहले फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, है ना, तो यहीं पे एक वर्ड लिखल होगा, देखो, द प्रोसेस बाय विच बाबू कंपाउंड अंडरगो एनी केमिकल चेंज, है ना, टू गिव बाबू ए न्यू है ना, न्यू कंपाउंड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, है ना बाबू। क्या है बाबू, द प्रोसेस बाय विच, है ना, वह प्रोसेस बाबू जिसके द्वारा बाबू, है ना, केमिकल चेंज के थ्रू एक नया कंपाउंड बन जाए, है ना, नया कंपाउंड बन जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे शांति से समझना है, हो गया, खेला खत्म आप लोग का, इतना समझ गया बस, चैप्टर में कुछ है ये नहीं है, खाली धोखा किया गया, है ना, धोखा किया गया। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, कुछ नहीं, वही केमिकल रिएक्शन हम लोग का इसको कहेंगे सर बाबू, द प्रोसेस बाबू भीच बाबू, है ना, द प्रोसेस बाबू बाय भीच बाबू कंपाउंड अंडरगो बाबू केमिकल चेंज टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, है ना, एक नया कंपाउंड बन जाता है केमिकल चेंज के थ्रू। तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे ना। ही कुछ समझ में आया? देखो जैसे बाबू क्या ले लो, मैग्नीशियम ले लो, है ना, क्या ले लो, अभी हम लोग सिंबल नहीं यूज करेंगे, अभी नामे यूज करते हैं। मैग्नीशियम ले ली, है ना, मैग्नीशियम का क्या लेंगे बाबू, रिबन होता है, रिबन होता है, जैसे आप लोग मानते हैं ना बाबू शिवानी, जोड़ा छोटी ऐसे रिबन करके लाल वाला और अथी वाला, वही होता है, वही रिबन होता है ना, जो चोटी बांधती हो ना। रबड़ रहता है। हमारे समय में रिबन रहता था, रिबन बांधा जाता था, अब आप लोग थोड़ा हाई फाई हो गए ना। सर ठीक आप है। भी बांधते थे। हाँ, हम लोग के समय में मैग्नीशियम हो गया, इसको कहाँ रखेंगे बाबू, हवा के प्रेजेंस में, इन्वायरमेंट में रखेंगे, है ना। मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे ऐसा बाबू, यही यही आपका क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, ये क्या आपका मैग्नीशियम रिबन है ना, यही ये मैग्नीशियम है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, रिबन जैसा, इसको जो जोड़ा चोटी में बांधो। अब इसके इसके चारों ओर क्या है, सराउंडिंग है, इसके चारों ओर क्या, हवा मैंने चारों रूम के चारों तरफ क्या, गणेश जी भी यहाँ पे है ना, साथ साथ क्या, एयर भी है। तो मैग्नीशियम को कहाँ रख दिया, हवा में रख दिया, ठीक। और इसको क्या करो, थोड़ा सा हीट कर दो, नहीं थोड़ा सा इसको क्या करो, हीट कर दो, हीट कर दो। तो जैसे ही हीट करोगे बाबू, तो अभी ये क्या है, सॉलिड है, अभी आपको ये क्या है, सॉलिड है, मैंने कैसा बाबू, ये इस टाइप का है ना बाबू, थोड़ा सा हार्ड सब्सटेंस है ना, ये क्या है, हार्ड सब्सटेंस है ना, हार्ड सब्सटेंस है, सॉलिड है ना, ठीक। अब जैसे इसको हीट करो बाबू, हीट करोगे तो आपका क्या बनेगा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रिएक्शन करके क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक। ये क्या बन जाएगा बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन जाएगा, है ना। तो ये बाबू आपका क्या हो गया, जो नया प्रोडक्ट बन रहा है बाबू, वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली क्या हो रहा है, ठीक है। ये बाबू जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो पुराने वाले से क्या है, कंप्लीटली डिफर है। ये रिबन हो गया बाबू, ये ऑक्सीजन कहाँ रहेगा, हवा में रहेगा, और ये आपका क्या बनेगा, व्हाइट पाउडर टाइप का बन जाएगा, ये व्हाइट पाउडर टाइप का बन जाएगा, है ना, पाउडर टाइप का बन जाएगा, है ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से बाबू देखो, मैग्नीशियम पहले क्या था सर, सॉलिड था, ये व्हाइट पाउडर कैसे होता है, आइस के रूप में, है ना, आइस के रूप में। आइस मतलब क्या होता है, राख होता है, आइस का मतलब क्या होता है, राख होता है ना, राख होता है, राख होता है ना। तो यहाँ से बाबू ये क्या हो गया, चेंज हो गया ना, इसका शक्ल सूरत चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, और कुछ नहीं होता, इसी को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। देखो इसको अगर जलाना बाबू तो जला सकते हो, है ना, जला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसको अगर बर्न करना है तो इतना सा मैग्नीशियम रिवर ले लो, है ना, इसको जर्न करो। देखो ये जो जलेगा बाबू दार्जिलिंग लाइट के साथ जलता है, कैसे जलता है, दार्जिलिंग लाइट के साथ जलेगा, है ना। ये हो गया, इसको थोड़ा सा बाबू ये कर लो, इस पे कोटिंग क्या हो रहा था, ये मैग्नीशियम जैसे बाबू आप लोग ये कॉपर का वायर देखोगे तो कोटिंग क्या हो रहा है, तो इसको जलाओगे तो देर से जलेगा, है ना।
देर से जलेगा। और कोटिंग क्या रहता है? कोटिंग बाबा है ना, ताकि एयर से रिएक्शन नहीं करे, है ना, कलर अपना चेंज नहीं करे। तो इसको थोड़ा सा खरोच दो। रहता है क्या? ठीक, इसको थोड़ा सा बाबू ये करो, इसका ऊपर से कोटिंग क्या हो रहा था ना, इसको थोड़ा सा ये करो और उसके बाद क्या सर करो। हैंड पेपर से घिस दीजिए ना सर। हाँ बाबू। अरे मेरे मेरे जिला में, मेरे स्टेट में कुछ मिलता ही नहीं बाबू। यहाँ से मैंने 100 किलोमीटर पटना में जाके सामान मिलता था। एक बार गए थे तो लाए थे, फिर जाएंगे तो लाएंगे। इधर कुछ मिलवे नहीं करता। और गणेश जी से अलग परेशान हो गए। गणेश जी तो पानी पिला के रख दिए बाबू, क्या करे, खाली डेली घाटा होता है, मार भी नहीं सकते हैं। अभी भी चूहा है क्या? अरे भाईरा ले देखता का ये, आप लोग का कैंडल सीधा होता है, मेरे यहाँ कैंडल देखो टेढ़ा है, ठीक है ना। नहीं टेढ़ा दिख रहा है जी, किसको किसको नहीं दिख रहा? हाँ सर, टेढ़ा है। टेढ़ा है बाबू। हाथ में ठीक रख है, के जलाइए ना। हाँ हाथ में भी रख के जला सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं। ठीक है, तो ये सारे सामान है बाबू, शांति से समझते चलना, है ना। लाइट बंद कर दीजिए ना। कर रहे हैं भोला। देखो ये जो लाइट जलेगा बाबू, ये जो जलेगा, ये वरना जो जलेगा खराब बाबू, हो जाएगा। दार्जिलिंग लाइट के साथ जलेगा। लाइट बंद करो चाहे नहीं करो, ये जो लाइट जलेगा कैसा जलेगा? दार्जिलिंग लाइट के साथ जलेगा। फिर भी आप लाइट बंद कर दो। देखो जला रहे हैं भोला, दिख रहा है बाबू कि नहीं दिख रहा है जी? कहाँ जल रहा है? हाँ, अभी जला। कैसा लाइट है बाबू? डार्जिलिंग व्हाइट। दार्जिलिंग लाइट है। कैसा लाइट है? दार्जिलिंग लाइट है ना। दिख रहा है बाबू? दिख रहा है बाबू सपना कि नहीं दिख रहा बाबू? बहुत बाबू ये है ना, तो बहुत एक, आप 1 मिनट अगर देखते रह जाओगे वो तो आँख खराब हो जाएगा। आपको 1 मिनट देखते रह जाओगे तो आँख खराब हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। बहुत ज्यादा ग्लो करता है, बहुत ज्यादा क्या करता है, ग्लो करता है ना। यही अब है ये जो, मैग्नेटाइड। हाँ, अब ये जो बना बाबू, प्रोडक्ट जो बना भोला मेरा, ठीक है ना, ये जो प्रोडक्ट गिर बना गया बाबू, पूरा। गिर के जाएगा कहाँ भोला। अब ये जो बन गया आपका, यही आपका क्या बन गया? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। दिखाते हैं, है ना। इसमें जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है भोला, दिख रहा है बाबू ये व्हाइट व्हाइट, तो यही आपको क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो व्हाइट दिख रहा है ये वाला, यही आपका क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, है ना। तो पहले कैसा था सर? हार्ड सब्सटेंस था। अब ये क्या हो गया? भगवान ने इसको ये भस्म कर दिया, है ना। अब ये राख बन गया, है ना। अब ये क्या बन गया? राख बन गया। कैसा राख है सर? व्हाइट पाउडर है। देखो कैसा पाउडर है, व्हाइट है। दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है? दिखता है सपना कि ना दिखता बोलिए? पानी में मिला और लिटमस टेस्ट। ठीक। अब इस राख को बाबू, ये मेरा क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। इसमें बाबू अब इसको चेक करोगे लिटमस पेपर की सहायता से, तो ब्लू वाला रेड वाला क्या होगा? ब्लू होगा। हम लोग बाबू इसको अब आगे पढ़ाएंगे एसिड बेस करके। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जला बना ना, ठीक है बाबू। अब इसमें क्या डालो? थोड़ा सा क्या डालो? वाटर डालो, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इसको लिटमस पेपर के सहारे क्या करो? चेक करो, है ना, कि कैसा होता है, तो कौन सा कलर चेंज होता है। तो दो तरह का लिटमस पेपर होता है बाबू, एक रेड वाला होता है, एक ब्लू वाला होता है। वो भी है, सारा चीज हम लोग के पास है बाबू, है ना। अब इसमें एसिड बेस पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो होगा। देखो ये लिटमस पेपर कुछ कुछ ऐसा टाइप का होता है। ये कौन वाला है? टेस्ट लैब यूनिवर्सली पीएच वाला, ये तो पीएच है। ये देखो लिटमस पेपर है, ये पीएच ब्लू वाला बताएंगे सर? लिटमस पेपर है, ब्लू वाला है। ब्लू वाला, ब्लू स्ट्रिप दिख रहा है ना भोली, है ना। एक होता है रेड वाला होता है। सर पीएच बताएंगे? अच्छा पीएच व एसिड बेस में नहीं बताएंगे, ये पीएच पेपर है। देखो ना क्या दिया होगा, ये आपका पीएच स्केल वाला पेपर है, पीएच स्केल वाला अभी पैके है। इसे एसिड बेस पता चलेगा कितना एसिडिक है, कितना बेसिक गोल्डन नेचर का। पेपर्स नहीं रखते हैं? एगो और होगा कि चूहा गणेश जी लेके भाग गए। अरे लेके भाग जाते बाबू, क्या करें। ठीक है, ये ब्लू वाला, ये रेड वाला, ये कौन सा? लिटमस रेड है, लिटमस रेड है, रेड है। इसके अंदर रेड होगा, ठीक है बोला। ये कैसा है? रेड टाइप का है। खोल के दिखाएंगे आप लोग को जब पढ़ाएंगे, तो ये रेड टाइप का है ना, ये रेडिश है। ठीक, तो ये सब हम लोग लिटमस पेपर का यूज कहाँ करेंगे? जब एसिड बेस चैप्टर आएगा उसी में यूज होता है ना, उसी में यूज होता है। ठीक, चलो उधर है। तो इसमें जो आपको व्हाइट दिख रहा है ना,
यही आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और कुछ नहीं है। तो अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना बाबू कैसा बन रहा है, व्हाइट पाउडर बन रहा है। इसमें देखो एकदम व्हाइट व्हाइट एकदम फेनल लवरी के जैसा बाबू है ना, फेनल लवरी के जैसा एकदम व्हाइट व्हाइट है ना, व्हाइट व्हाइट है ना, जो आप लोग यूज करते बाबू, है ना। ठीक ना समझी सपना, तो कुछ यूज नहीं। ना समझी बोली। समझ गई। हाँ, तो ये बाबू क्या होता है, ये क्या होगा, यही केमिकल चेंज हुआ, यही केमिकल चेंज हुआ। पहले मैग्नीशियम रिबन था सर, है ना, ये जो आप देख रहे हैं बाबू इसी को मैग्नीशियम रिबन कहा जाता है। यही आपका क्या है, मैग्नीशियम रिबन है ना, यही जो आपका मैग्नीशियम रिबन है ना। इसके चारों ओर कौन है सर, हवा है सर। हमने गर्मी प्रदान किया, है ना, गर्मी प्रदान करोगे उसको क्या कहेंगे, आग लगा दिया, हीट कर दिया। तो हीट कर दिया, अभी टाइम बच रहा है शिवानी, हीट कर दिया तो मेरा क्या बन गया, व्हाइट पाउडर बन गया, जिसको हम लोग राख कहेंगे, राख कहेंगे ना, क्या राख कहेंगे, है ना। कैसा जल लेता है, कैसा डाइजिंग लाइट के साथ, है ना, बहुत खतरनाक लाइट हो, देखोगे आग खराब हो जाएगा। तो ये आपका जो बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं ना। आगे इक्वेशन वगैरह बताएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये आयरो होता, आयरो के इस साइड जो होता उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। आयरो के बाबू ये जो लेफ्ट साइड होता, किसी इक्वेशन लिखते हो ना जी, जैसे x बराबर 3 है, ये y प्लस एक्स बराबर 3 है ना। ठीक, तो इक्वेशन है, तो यहाँ भी इक्वेशने होता है, यहाँ भी इक्वेशने होता है। इसमें अंतर ये होता है, तो इस इधर रहता है उसको LHS और इधर रहता है उसको RHS। यही कहते हैं ना मैथ के इक्वेशन में, मैथ के इक्वेशन में यही ना होता है बाबू, जो इधर रहता है इक्वल टू साइन के इधर रहता है इसको LHS, इक्वल टू साइन का जो इधर रहेगा उसको RHS कहेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार बाबू यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, केमिकल रिएक्शन में क्या रहेगा, आयरो रहेगा, है ना। तो आयरो दो तरह से हो सकता है, एक तो बाबू ये होता है, एक सिंगल आयरो रहेगा, या दूसरा क्या रहेगा, अगर रिवर्सेबल रिएक्शन होगा तो इस तरह से भी आयरो होगा, इस तरह से भी होगा, है ना। ठीक है ना, इस तरह से भी आयरो मिलेगा, है ना। तो इसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक, तो इस आयरो के इधर लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, नाम है, ये दोनों के जितना सारे एलिमेंट रहेंगे, जितने सारे कंपाउंड रहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है ना। आयरो के साथ उधर जो बना रिएक्शन करके उस साइड जो बन गया उसका क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है प्रोडक्ट, नाम दिया गया। इधर जो भी बनेगा कंपाउंड उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे ना। मतलब रिएक्शन के बाद जो बने उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, है ना, प्रोडक्ट कहेंगे, है ना। ठीक, समझा बाबू, इतना कि नहीं समझा जी। सौम्या का तो दिन बाबू खराब है यार। तो वीडियो ऑन करो, तब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लिखते हैं आप केमिकल रिएक्शन में बाबू, कंसेप्ट लिखते हैं आप, शांति से समझना। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है बाबू तो आइटम क्या होता है, रीअरेंज होता है, इस बात को याद रखना, इसको सारे को भी लिखाते हैं। जैसे क्या सर, समझो शांति से समझो। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या सर, Mg, शांति से समझना, यहाँ पे समझने वाला बात है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला मम्मी क्या पढ़ाई है, O2, है ना। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। दो गो बैलेंस वैलेंस करे बताएंगे एक ही दिन में आपको काम मत, है ना। ठीक, तो ई ठीक है ना, ई तो इसमें जो भी बाबू प्रोडक्ट बनेगा, है ना, तो ऐसा नहीं बाबू कि आइटम चेंज हो जाएगा, है ना। आइटम चेंज, मिनट बाकी है। हाँ अच्छा ठीक है पापा, 50 हो गया, जल्दी कीजिए। अच्छा, ये एक लाइन एक पॉइंट और पढ़ लो। ठीक, इसमें बाबू जो भी बनेगा, है ना, तो आइटम क्या रहता है, वही रहता है। कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या सर, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या रहेगा, मैग्नीशियम का ही आइटम रहेगा और ऑक्सीजन का ही आइटम रहेगा। ऐसा नहीं बाबू कि इसमें सोडियम भी आ जाएगा, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा बाबू कि क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। रिएक्टेंट साइड सोडियम नहीं है, नहीं है सर, है ना। तो जो इधर आइटम रहेगा वही आइटम का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, है ना, प्रोडक्ट बनेगा, है ना। मतलब क्या होता है सर, केमिकल रिएक्शन में आइटम का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है ना। इसका टोपी उसके सर, उसका टोपी इसके सर, यही होता है ना। मतलब समझो ना कि एक तरह का बाबू क्या होता है, इलेक्शन है ना, कभी वो नेता बना कभी वो नेता बना। तो इसमें क्या होगा, आइटम का रीअरेंजमेंट होगा। ऐसा नहीं बाबू कि इसमें आइटम में है या नहीं बाबू, कोई नया नया आइटम आ जाएगा। जैसे इसमें मान लो कि सोडियम नहीं है, इसमें क्या आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट में सोडियम आ जाएगा, ऐसा कभी होगा नहीं, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आइटम का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है ना। इसको लिखा देंगे अगला क्लास में, आप लोग का स्कूल है ना बाबू, देखते हैं थोड़ा टाइम पहले करेंगे। कल बाबू, कल आप लोग छुट्टी मनाइएगा जी, कल जाना बाबू, उसको जहानाबाद को कूट के आना, तो कल एंजॉय करो। और टेस्ट भी रह गया बाबू, आप लोग का इस मंथ में तो टेस्ट भी नहीं हुआ शैतान, थोड़ा सा पढ़ा लेते उसके बाद टेस्ट ले लेंगे।
पहला चैप्टर कंप्लीट करना बाबू। कौन है तो सर? कल आप कौन किससे पूछेंगे? रियल नंबर? ठीक है, कल आप लोग एंजॉय कीजिए। इंग्लिश का क्लास बाबू कल से शुरू करवाया जाए, बेसिक से करवा दे बाबू इंग्लिश का क्लास। यस सर। इंग्लिश का क्लास शुरू करवाते हैं कल से, है ना। और सुबह 5 बजे वो जाके पीटना, जहानाबाद जाना, उसको धुनेंगे पहले घर पे। हाँ सर बाबू। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट